Hello students, welcome to my channel. So today in this video we will do exercise 5.7. ये एक्सरसाइज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे बेस्ड है. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? जैसे हम पहले नॉर्मली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, जैसे हम डी वाई बाई डी एक्स होते हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अब हम उसी का दोबारा से डेरिवेशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है, तो बहुत ही ईजी होते हैं. पहले एक बार डिफ्रेंशिएशन करना, फिर जो आंसर आएगा उसको दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको हम सिंपली बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे. फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10. पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2. इसका हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है. तो हमने लेट कर लिया कि लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2. अब हम इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा? 2x+3. ठीक है, 2 तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 होगा. ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स. अब हम इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा? 2. तो इसी को हम बोलते हैं डी स्क्वायर बाय वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम कैसे लिखते हैं? डी वाई बाई डी एक्स. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम कैसे लिखते हैं? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा x रेज टू द पावर 20. हम इसका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे? पहले तो हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे. तो हमने लेट कर लिया कि जो हमारा क्वेश्चन है वो y है. अब हम इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा? 20 आगे आएगा और पावर में से -1 हो जाएगा, तो 20x रेज टू द पावर 19 आ जाएगा. अब हम इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो जब हम इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 20 एज इट इज़ रहेगा. x की पावर 19 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 19 आगे आएगा और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 19 x की पावर 18 हो जाएगा. अब 20 इंटू 19 कितना होता है? 380 x की पावर 18. तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया? 380 x रेज टू द पावर 18. ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर. थर्ड क्वेश्चन है हमारा x cos x. इसका हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है. तो पहले हमने जो क्वेश्चन है उसको लेट कर लिया कि वो y है. इसका हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे. तो दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. फर्स्ट एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. फर्स्ट एज इट इज़ रहेगा cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होता है, प्लस cos x एज इट इज़ रहेगा x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है. तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? -x साइन x प्लस cos x. ठीक है, अब हम इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या होगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. x एज इट इज़ रहेगा, ये वाला फर्स्ट एज इट इज़ रहेगा, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज़ फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन प्लस cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होता है. ठीक है, तो अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -x एज इट इज़ रहेगा, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x हो जाएगा, प्लस साइन x एज इट इज़ रहेगा, माइनस x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? -1. तो प्लस माइनस माइनस साइन x हमने सिंपली लिख दिया, 1 लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, और प्लस माइनस साइन x हो जाएगा. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा? -x cos x -2 साइन x आ गया. ठीक है, अभी हमने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया? माइनस इंटू एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स. ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा log x. इसका हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है. तो हमने लेट कर लिया कि जो log x है वो हमारा y है, और डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? हम जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा? log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स. अब हम इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? -1 बाई एक्स स्क्वायर. तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा x³ log x. हमने लेट कर लिया कि जो क्वेश्चन है वो y है. ठीक है, अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो फर्स्ट एज इट इज़ दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के अंदर है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. ठीक है, तो यहाँ पे x³ एज इट इज़ रहेगा और log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 1 बाई एक्स, प्लस log x एज इट इज़ रहेगा, x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 3x स्क्वायर. एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x. अब हम उस वाली इक्वेशन का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 2x प्लस 3x स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर. ठीक है, तो 2x एज इट इज़ रहेगा,
प्लस 3x² log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होगा, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, प्लस log x एज इट इज़ रहेगा, 3x² का डिफ्रेंसिएशन 6x हो जाएगा। तो 2x प्लस 3x, एक x कैंसिल हो गया तो 3x प्लस 6x log x आ गया। अब 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा, 5x प्लस 6x log x आ गया। d²y/dx² क्या हो जाएगा, x हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या बच जाएगा अंदर, 5 प्लस 6 log x। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा e⁻x इंटू साइन 5x। हमें इसका क्या निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि d²y/dx² निकालना है। तो हमने लेट कर लिया कि जो क्वेश्चन है वो y है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया। अब हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि dy/dx निकालेंगे। तो दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट एज इट इज़ रहेगा साइन 5x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, cos 5x, लेकिन ये x नहीं है तो हमने इसका डिफ्रेंसिएशन फिर से कर दिया जो कि हुआ 5, प्लस साइन 5x एज इट इज़ रहेगा, e⁻x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, e⁻x। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 5 e⁻x इंटू cos 5x प्लस e⁻x साइन 5x, ठीक है। यहाँ से हमने e⁻x कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, 5 cos x प्लस साइन 5x। ये आ गया हमारा dy/dx। अब हम इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि हमें क्या मिले, d²y/dx²। तो जब हम इस इक्वेशन को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये एक फंक्शन है और ये पूरा एक फंक्शन है, तो दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के अंदर है। तो यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट एज इट इज़ रहेगा, इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 5 एज इट इज़ रहेगा, cos 5x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन 5x, लेकिन ये x नहीं है तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से कर दिया जो कि हुआ 5, प्लस साइन 5x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos 5x, ये x नहीं है तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से कर दिया जो कि हुआ 5, प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x एज इट इज़ रहेगा, और e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, e⁻x, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, e⁻x एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -25 साइन 5x प्लस 5 cos 5x प्लस e⁻x आगे लिख लिया हमने, और बाकी क्या रहेगा इनटू में 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ठीक है। यहाँ से हमने e⁻x दोनों में से कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, -25 साइन 5x प्लस 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x। तो यहाँ से e⁻x आ जाएगा। अब साइन 5x वाला एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, ये -25 है और ये प्लस ये है, तो -24 साइन 5x आ जाएगा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। cos 5x वाला एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, दोनों प्लस में है तो 10 cos 5x आ जाएगा। अब यहाँ से हम 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 e⁻x आ गया कॉमन, e⁻x तो ऑलरेडी था, हमने इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया, तो 2 इंटू e⁻x इंटू 5 cos 5x माइनस 12 साइन 5x हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा e⁻6x इंटू cos 3x, ठीक है। इसका हमें d²y/dx² निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमने लेट कर लिया कि जो क्वेश्चन है वो y है, तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज़ रखा हमने, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस साइन 3x, लेकिन ये x नहीं है तो हमने इसका डिफ्रेंसिएशन फिर से कर दिया जो कि आएगा 3, प्लस cos 3x एज इट इज़ रहेगा, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, e⁻6x, लेकिन ये x नहीं है तो हमने इसका डिफ्रेंसिएशन फिर से कर दिया जो कि आएगा 6। यहाँ से dy/dx क्या हो जाएगा, -3 e⁻6x इंटू साइन 3x प्लस 6 e⁻6x इंटू cos 3x। यहाँ से -3 e⁻6x हमने कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, साइन 3x प्लस 2 cos 3x, ठीक है। अब एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, दोनों फंक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो हम यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और यहाँ से हम d²y/dx² निकालेंगे, ठीक है। तो हम जब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलेगा, फर्स्ट एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट एज इट इज़ रखेगा। इसका जब हम डिफ्रेंसिएशन क्या करेंगे तो क्या आएगा, साइन 3x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, cos 3x, लेकिन ये x नहीं है तो हमने इसका डिफ्रेंसिएशन फिर से कर दिया जो कि आएगा 3, प्लस 2 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, cos 3x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस साइन 3x, लेकिन ये x नहीं है तो हमने इसका डिफ्रेंसिएशन फिर से कर दिया जो कि आएगा 3, प्लस ये पूरी ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगी और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस
3 एज इट इज़ रहेगा, कांस्टेंट है। ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर एक्स, एक्स की जगह क्या है साइन 6x, तो हमने 6x लिख दिया, लेकिन ये एक्स नहीं है तो इसका हमने डिफ्रेंशिएशन फिर से कर दिया जो कि आएगा 6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 ई की पावर साइन है ई की पावर 6x इंटू 3 cos 3x, ठीक है, 3 cos 3x हो गया, प्लस माइनस -6 आ गया, 3 इंटू 2 6 साइन 3x आ गया, ये माइनस प्लस माइनस -18 ई रेस टू द पावर 6x इंटू में क्या आ जाएगा साइन 3x प्लस 2 cos 3x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -3 ई रेस टू द पावर 6x हमने कॉमन निकाल ली, इधर से भी और इधर से भी। तो जब इधर से हम कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉमन निकाल ली हमने, -3 ई रेस टू द पावर 6x, अंदर क्या बच जाएगा 3 cos 3x माइनस 6 साइन 3x प्लस 6, यहाँ से जब हम इसको कॉमन निकालेंगे तो इधर 6 बच जाएगा प्लस 6, माइनस तो हमने कॉमन निकाल लिया ना, तो यहाँ पे साइन ऑपोजिट हो जाएगा, तो +6 इंटू साइन 3x प्लस 2 cos 3x। अब हम सिंपली ब्रैकेट अंदर ओपन कर देंगे, ये एज इट इज़ रहेगा 3 cos 3x माइनस 6 साइन 3x प्लस 6 साइन 3x प्लस 12 cos 3x प्लस 6 साइन 3x से -6 साइन 3x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा अंदर क्या बच जाएगा, d²y/dx² क्या बच जाएगा हमारा, -3 ई रेस टू द पावर 6x इंटू 15 cos 3x, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, tan इनवर्स x, इसका हमें d²y/dx² निकालना है। तो हमने लेट कर लिया कि जो क्वेश्चन है वो y है, तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, dy/dx इक्वल्स टू tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x², 1/1/x² होगा, ठीक है। तो d²y/dx² क्या होगा, जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन दोबारा करेंगे तो क्या होगा, 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/x², इसको हमने x की तरह ट्रीट करा तो यहाँ पे हमने x लिख दिया, ये जो पूरा है यहाँ पे हमने x लिख दिया, लेकिन ये x नहीं है तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से करा है जो कि होगा d/dx ऑफ 1 + x²। तो ये तो पूरा एज इट इज़ रहेगा और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x, 1 का 0 होता है तो x² का क्या होगा 2x। अब d²y/dx² क्या आ जाएगा, -2x अपॉन 1 + x² होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा log x, ठीक है, इसका हमें d²y/dx² निकालना है, तो हम इसका कैसे निकालेंगे, हमने लेट कर लिया कि जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा y है, ठीक है। तो अब हम इसका dy/dx कैसे निकालेंगे, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x। अब log x को हम x की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो 1/x की जगह क्या आ जाएगा log x, ये x नहीं है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा d/dx ऑफ log x, ठीक है। 1/log x एज इट इज़ रहेगा, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/x। अब हमारा dy/dx क्या आ गया 1/x log x, ठीक है, ये आ गया ना। अब हम इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है -1/x², तो -1/x log x का होल स्क्वायर, लेकिन ये x नहीं है तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से कर दिया, ये पूरा टर्म एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x से x कैंसिल हो जाएगा, x एज इट इज़ रहेगा, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होगा, प्लस log x एज इट इज़ रहेगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा -1/x log x होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 + log x, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, d²y/dx² इक्वल्स टू -1 इंटू 1 + log x अपॉन x log x होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा साइन log x। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, dy/dx हमने लेट कर लिया कि जो हमारा क्वेश्चन है वो y है, तो dy/dx क्या होगा, साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x, तो साइन log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा cos log x, लेकिन ये x नहीं है तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन दोबारा कर दिया जो कि होगा 1/x, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा cos log x अपॉन x। अब यहाँ पे दो फंक्शंस है, दोनों फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे, तो जब हम इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका तो क्या आएगा, d²y/dx², डिनोमिनेटर एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ पे जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे x एज इट इज़ रहेगा, cos log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन log x, लेकिन ये x नहीं है तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन दोबारा से कर दिया जो कि होगा 1/x, x से x कैंसिल हो जाएगा,
माइनस कॉस लॉग एक्स एज इट इज़ रहेगा और एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। माइनस हमने कॉमन निकाल लिया तो साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस जब हम कॉमन निकालेंगे तो माइनस इंटू साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इफ y इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। हमें ये प्रूव करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम y वाली इक्वेशन लिख लेंगे। अब हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 5 कॉन्स्टेंट है एज इट इज़ रहेगा, cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होगा, माइनस 3 कॉन्स्टेंट एज इट इज़ रहेगा, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 cos x। ठीक है, अब हम इसका दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस 5 एज इट इज़ रहेगा, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x होगा, माइनस 3 एज इट इज़ रहेगा, cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, माइनस 5 cos x प्लस माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स। साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया। अब यही क्या था हमारा, यही हमारा y था। तो हमने यहाँ पे इस पूरे की जगह y लिख दिया। सिंस y इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स, तो हमने इसकी जगह y लिख दिया। अब जब हम y को इधर लेकर आएंगे तो पॉजिटिव का y हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इफ y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। तो हमें यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा y क्या है, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। तो जब हम कॉस को इधर लेकर आएंगे तो इन्वर्स हट जाएगा, तो कॉस y इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। अब हमें यहाँ से y को सॉल्व करना है। तो y क्या है हमारा, cos इनवर्स x। अब हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। जब हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या हमने ऊपर निकाला था, cos y। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू क्या पुट कर दी है, cos स्क्वायर y। cos x x क्या था, cos y था ना, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर y हो जाएगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर y क्या होता है, साइन स्क्वायर y होता है ना। हमारी आइडेंटिटी थी ना 10th के अंदर, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल्स टू 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर y क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर y हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर y लिख दिया। अब ये रूट और स्क्वायर है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो -1 अपॉन साइन y बच जाएगा। अब 1 अपॉन साइन y क्या होता है, कोसेक y। तो माइनस कॉसेक y बच जाएगा। इसको हमने मान लिया हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम डी वाई बाई डी एक्स हमारा निकल गया। अब हम इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे ताकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आए। तो कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो कॉसेक वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई। ये माइनस ऑलरेडी था और माइनस एक इसके डिफ्रेंशिएशन के साथ एक माइनस यहाँ पे लिख दिया। तो माइनस इंटू माइनस कोसेक वाई कॉट वाई। लेकिन ये एक्स नहीं है तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन दोबारा से कर दिया, जो कि होगा डी वाई बाई डी एक्स। तो हमारा नीचे क्या आ जाएगा, दोबारा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉसेक वाई कॉट वाई। और डी वाई बाई डी एक्स अभी हमने निकाला है यहाँ से, ये रहा डी वाई बाई डी एक्स क्या है, माइनस कॉसेक वाई। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी माइनस कॉसेक वाई फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई। एक कॉसेक वाई ये रहा, एक कॉसेक वाई ये रहा। तो क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इफ y इक्वल्स टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x शो दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब ये वाई स्क्वायर क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये वाई वन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। सिंपली बोले तो वाई स्क्वायर जो वाई टू जो है वो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और वाई वन जो है वो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब हमारी जो y की इक्वेशन थी वो थी 3 cos log x प्लस 4 sin log x। अब हम इसको डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वाई वन भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 3 एज इट इज़ रहेगा। cos log x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन log x। लेकिन ये x नहीं है तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से कर दिया, जो कि होगा डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस 4 कॉन्स्टेंट है एज इट इज़ रहेगा। साइन log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos log x।
लेकिन ये x नहीं है तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से कर दिया। y1 क्या आ जाएगा -3 साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/x प्लस 4 कॉस लॉग एक्स एज इट इज़ रहेगा। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/x। दोनों में डिनोमिनेटर में x है तो हमने एलसीएम ले लिया तो x ही आएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। अब हम इस x को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा x y1 इक्वल्स टू 4 कॉस लॉग एक्स -3 साइन लॉग एक्स। प्लस वाले को पहले लिख लिया, माइनस वाले को बाद में लिख लिया। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन, ठीक है। इस वाली इक्वेशन को हम दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक मिनट, ये वाली इक्वेशन को हम दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एज इट इज़ रहेगा सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज़ रहेगा फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इक्वल्स टू 4 कांस्टेंट है एज इट इज़ रहेगा। कॉस लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन लॉग एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं है, हमने इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से कर दिया। -3 कांस्टेंट है एज इट इज़ रहेगा। साइन लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कॉस लॉग एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं है तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से कर दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स एज इट इज़ रहेगा। y1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा y2 प्लस y1 एज इट इज़ रहेगा। एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1, ठीक है। -4 साइन लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाएगा। -3 कॉस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1/x हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हमारा आ जाएगा x आ जाएगा। ऊपर क्या बच जाएगा -4 साइन लॉग एक्स, हमने माइनस कॉमन निकाल लिया तो माइनस जब कॉमन निकालेंगे तो साइन क्यों आ जाएंगे अंदर के चेंज हो जाएंगे। तो 4 साइन लॉग एक्स प्लस 3 कॉस लॉग एक्स आ जाएगा। अब हम ये वाले एक्स को क्या भेज देंगे ऊपर इंटू में भेज देंगे। और ये जो हमारा पूरा था ये हमारा क्या था y ही था ना, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वही था, तो हमने -y लिख दिया। इस पूरे की जगह हमने y लिख दिया और इस x को हम ऊपर भेज देंगे इंटू में। तो x इंटू xy2 प्लस y1 इक्वल्स टू -x। तो जब हम x को अंदर इंटू करेंगे तो क्या आएगा इंटू जब हम करेंगे x को तो आएगा x² y2 प्लस xy1 प्लस ये वाला जो -y है यहाँ जाके प्लस y हो जाएगा प्लस y इक्वल्स टू 0। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है इफ y इक्वल्स टू a e रेज टू द पावर mx प्लस b e रेज टू द पावर nx शो दैट d² y बाई dx² माइनस m प्लस n dy बाई dx प्लस mn y इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमें ये शो करना है। तो हमारी y इक्वेशन ये थी, हमने इसको लेट कर ली कि हमारी 1 है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू a कॉन्स्टेंट एज इट इज़ रहेगा e की पावर mx एज इट इज़। e की पावर mx का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा e की पावर mx, लेकिन ये x नहीं है तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से कर दिया mx प्लस b एज इट इज़ रहेगा कांस्टेंट है। e की पावर nx का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा e की पावर nx, लेकिन ये x नहीं है तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन दोबारा कर दिया। ये पूरा एज इट इज़ रहेगा। mx का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा m। 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2, तो mx का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा m प्लस b e की पावर nx एज इट इज़ रहेगा और nx का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा n। ये आ जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसी इक्वेशन को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकें। तो जब हम इस इक्वेशन को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा ए एम एज इट इज़ रहेगा कांस्टेंट है और e की पावर एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा e की पावर एम एक्स, लेकिन ये x नहीं है तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन दोबारा से कर दिया प्लस बी एन कॉन्स्टेंट है तो एज इट इज़ रहेगा। e की पावर एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा e की पावर एन एक्स प्लस, लेकिन ये एन एक्स जो है वो x नहीं है तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन दोबारा कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा ये पूरा टर्म एज इट इज़ रहेगा, एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन m होगा प्लस ये पूरा टर्म एज इट इज़ रहेगा, एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन n होगा। तो यहाँ पे d² y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा ए एम स्क्वायर, ये m स्क्वायर हो जाएगा e की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर, ठीक है, e की पावर एन एक्स। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे ऑफ इक्वेशन 1 2 एंड 3 जो हमारा LHS था उसमें। ठीक है, हमारा LHS क्या था d² y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल्स टू 0। d² y बाई डी एक्स स्क्वायर अभी हमने निकाला है ऊपर, ठीक है, हमने वो पूरी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक d² y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी माइनस m प्लस n ये वाला एज इट इज़ पुट कर दिया और dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी ये पूरी dy बाई डी एक्स की वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी प्लस mn, ठीक है, और y की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी हमने वो पुट कर दी। अब हम सिंपली जब हम ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे ना तो ये सब आएगा, ये तो पूरा एज इट इज़ रहेगा माइनस m अंदर इंटू हो जाएगा इन सब से तो ये आ जाएगा
फिर प्लस एन जब इंटू हो जाएगा सबसे तो ये आ जाएगा, फिर प्लस एम एन जब इन दोनों से इंटू हो जाएगा तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एक माइनस है तो इसीलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाई है। अब हम इस माइनस को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों तो एज इट इज़ रहेंगे। इस माइनस को जब हम ओपन करेंगे ये माइनस का टर्म आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का ये टर्म आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का ये टर्म आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का ये टर्म आ जाएगा, और प्लस के दोनों ये टर्म आ जाएंगे। अब ये सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो एल एच एस हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो हमें वही प्रूव करना था, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव। हमें इसी पूरे टर्म को क्या प्रूव करना था कि ज़ीरो था ना, तो हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, इफ y इक्वल्स टू 500 ई रेज टू द पावर 7x प्लस 600 ई रेज टू द पावर माइनस 7x, शो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49y। हमें ये शो करना है। तो हमने पहले इक्वेशन लिख ली, y क्या है हमारा, हम इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो 500 कॉन्स्टेंट एज इट इज़ रहेगा, ई की पावर 7x का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर 7x होगा, लेकिन ये x नहीं है तो हमने इसका डिफ्रेंसिएशन दोबारा कर दिया जो कि होगा 7, प्लस 600 कॉन्स्टेंट है तो एज इट इज़ रहेगा, ई की पावर माइनस 7x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ई की पावर माइनस 7x, लेकिन ये x नहीं है तो हमने इसका डिफ्रेंसिएशन दोबारा कर दिया जो कि होगा -7। इन दोनों को जब हम इंटू करेंगे तो आएगा 3500 ई रेज टू द पावर 7 ई रेज टू द पावर 7x, माइनस इन दोनों को जब हम इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 इंटू 600 क्या होगा 4200 इंटू ई की पावर -7x। ठीक है, अब हम इसका दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3500 ई रेज टू द पावर 7x इंटू 7 माइनस 4200 ई रेज टू द पावर -7x इंटू -7। अब ये जब आपस में इंटू होंगे तो क्या हो जाएगा, 24500 ई रेज टू द पावर 7x प्लस इसको जब हम इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4200 इंटू 7 क्या होगा, 29,400 इंटू ई की पावर -7x। अब हम इन दोनों में से 49 को कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर -7x। और यही हमारा क्वेश्चन में y था, तो हमने इस पूरे की जगह y पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 49y आ जाएगा। तो हेंस क्या हो जाएगा, ये प्रूव्ड हो जाएगा, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, इफ e raised to the power y into x plus 1 equals to 1, show that d square y by dx square is equals to dy by dx whole square। ठीक है, तो हमें ये शो करना है, तो हमने ये यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ से e की पावर y क्या आएगा, 1/x+1 आएगा। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। अब हमने यहाँ पे लॉग लिया तो लॉग e की पावर y इक्वल्स टू लॉग 1/1 + x। अब यहाँ पे लॉग a बाय b वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। लॉग a बाय b वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, b लॉग a। तो ये y आगे आ जाएगा और लॉग e बच जाएगा, और यहाँ पे लॉग a बाय b वाली लगा देंगे, लॉग a माइनस लॉग b। तो वही मैंने किया है, y आगे लिख दिया लॉग e इक्वल्स टू लॉग 1 माइनस लॉग 1 + x। सिंस लॉग a रेज टू द पावर b क्या होता है, b log a, एंड लॉग a बाय b क्या होता है, log a माइनस लॉग b। अब log e की वैल्यू क्या होती है 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। तो y इंटू 1 इक्वल्स टू 0 माइनस लॉग 1 + x। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, माइनस लॉग 1 + x। डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। अब हम जब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो 1 log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/x। तो -1/1 + x, लेकिन ये x नहीं है तो हमने इसका डिफ्रेंसिएशन दोबारा कर दिया जो कि होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 + x। -1/1 + x एज इट इज़ रहेगा, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा हमारा, -1/1 + x। ठीक है, अब हम इसी इक्वेशन को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब हम इसी इक्वेशन को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1/x की फॉर्म में है। तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। तो माइनस तो ये ऑलरेडी पहले था ही। अब 1/x का डिफ्रेंशिएशन हम क्या लेंगे, -1/x²। ठीक है, x यहाँ पे क्या है, 1/1 + x है, तो हमने यहाँ पे 1 + x का होल स्क्वायर ले लिया, लेकिन ये x नहीं है तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन दोबारा से कर दिया जो कि होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 + x। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1/1 + x का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/1 + x का होल स्क्वायर, और यही क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा हेंस प्रूव्ड हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, इफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर, शो दैट
एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर वाई टू प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई वन इक्वल्स टू टू। तो हमारा y क्या है, हमारा जो y है वो है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और हमें क्या प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम देखते हैं हम कैसे करेंगे। y क्या था हमारा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स या फिर y1। तो टू आगे आएगा tan इनवर्स, और वन में से टू में से वन पावर कम हो जाएगी, तो टू tan इनवर्स x आएगा, लेकिन ये x नहीं है तो हमने इसका डिफ्रेंसिएशन दोबारा से कर दिया, जो कि होगा डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। टू tan इनवर्स x अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन। तो y1 क्या हो जाएगा, टू tan इनवर्स x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम वन प्लस एक्स स्क्वायर को इधर भेज देंगे, तो y1 इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टू tan इनवर्स x आ जाएगा। अब जब हम उस इक्वेशन को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई में थे LHS में, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू टू, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट एज इट इज़ रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, प्लस दिस एज इट इज़ रहेगा, और y1 का डिफ्रेंशिएशन y2 हो जाएगा, इक्वल्स टू टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम वन प्लस एक्स स्क्वायर को क्या, यहाँ पे अब हम पहले इंटू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू एक्स वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर को इंटू कर देंगे, तो यहाँ पे जब हम इंटू करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे जब ये इससे इंटू होगा तो टू एक्स वाई वन इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये जब इससे इंटू होगा तो क्या होगा, ये वाला यहाँ पे है ऑलरेडी, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर वाई टू इक्वल्स टू टू, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इसके जो नोट्स हैं ना वो मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूँगी, तो वहाँ से आप इसके नोट्स देख लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना।